उन्हें धन्यवाद। और हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से शमशेर आलम है, कांग्रेस नेता है, वहीं प्रेम मित्तल हैं बीजेपी से, और साथ ही रवि एस नारायण भी सारण से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शमशेर आलम जी के पास आऊंगा। शमशेर जी, जो वोटिंग प्रतिशत है 58% जो वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको, किसके फेवर में है? आप जीत रहे हैं या फिर आप हार रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सवाल ये उठता है कि सब तय हो चुका है। वोटर का जिस तरह से उत्साह था और हमारे जो समर्थक वोटर थे वो जिस तरह से निकले हैं कतारवार बन करके और मतों का प्रयोग किया है, हम लोग को लगता है कि हम लोग रांची से लेकर के, और आप देख रहे थे खूंटी का मामला, खूंटी में जिस तरह अर्जुन मुंडा जी का भाषा है वो साफ स्पष्ट करता है कि वो चुनाव हार चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण सुमित जी क्या है कि खूंटी में हम लोग भी उतने आसान्वित नहीं थे। अभी अभी हमारे एक साथियों से बात हुआ, उन्होंने कहा कि मुड़मा एक जगह है और एक मुड़पा जगह है, पतरा टोली है, जहां पर 70%, 72%, 78% तक गरीब आदिवासियों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पिछले कई वर्षों से खूंटी का जो इलाका रहा है, खूंटी का लोकसभा इलाका, विशेष करके सरकार के जन विरोधी नीतियों के तहत जब CNT SPT एक्ट का आंदोलन हुआ तो पतरा टोली में जिस तरह प्रशासन ने गरीब आदिवासी औरतों पर लाठी चलाया, गोली चलाया, कई लोग मारे गए। वहां पर पत्थलगड़ी का जब मामला आया तो हमारे कई पत्थलगड़ी, आप समझ लीजिए कि आदिवासियों के संस्कृति का एक हिस्सा है, और उस पर पत्थलगड़ी के नाम पर जिस तरह से प्रताड़ित किया गया आदिवासी समाज को, आज लेकिन वही आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के लिए सरना कोड के लिए लंबे समय से मांग करते रहे। आपकी सरकार भी रही, केंद्र में भी रही, आप कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये भी तो एक सवाल है आपसे। जो परिवेश है सुमित जी, मैं अभी का जो परिवेश है आप पता कर ले कि वहां पर लोग एकजुट होकर के और सरकार के सरना कोड को लेकर भी तो आदिवासियों की मांग है। अगर आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो उनकी मांग आपने मानी नहीं, ये भी आपसे सवाल है। जबकि CM कह रहे हैं कि हम मान लेंगे। सरना कोड की मांग पुरानी मांग रही है, और हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी भी इस मांग को समर्थन करती रही है। और आप देखें कि जब आदिवासी मत इनके हाथ से जाने लगा तो इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और प्रधानमंत्री जी भी सरना कोड की वकालत करने लगे। अरे इसमें देर क्या था? बिल्कुल, जवाब प्रेम मित्तल साहब से ही लेंगे। प्रेम मित्तल जी, क्या ये चुनावी स्टंट था सरना कोड, या फिर वाकई आप इसे लागू करेंगे? जो शमशेर आलम जी कह रहे हैं खूंटी में शायद नुकसान हो आपको ऐसा लग रहा था, इसलिए आपने सरना कोड की बात की। नहीं, सरना कोड तो लागू करेंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर भी दी है जी, इसलिए यह लागू होगा। और जहां तक संस्कृति की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही संस्कृति की रक्षक विचारधारा है। हम तो संस्कृति की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यह हमारी विचारधारा का हिस्सा है। हाँ, यह चुनाव जो है हम राष्ट्रीय स्वाभिमान और विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और जितना विकास का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में रघुवर दास जी के नेतृत्व में, माने डबल इंजन की सरकार जिसकी बात हम लोग करते हैं, उसका लाभ धरातल तक लोगों को मिला है। घर घर तक विकास की किरणें पहुंची हैं, बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, शौचालय बना है, पक्के आवास मिले हैं लोगों को। तो इस ढंग से जितने काम हुए हैं, और अभी आयुष्मान भारत की तरह से स्वास्थ्य बीमा का जो लाभ सबको मिल रहा ऑलरेडी मिल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कहना पड़ गया कि मैं अति पिछड़ा हूं? नहीं, वो अलग विषय है। यहाँ पर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड के अंदर चारों सीटों पर जो आज चुनाव हुए हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ये चारों सीट 14 सीटों का हिस्सा है। आपका 14 सीटों का हिस्सा है। रांची शहर जो राजधानी इनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, आज उनका वहां का वोट का परसेंटेज ये बताता है कि ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। रांची में जब देहाती इलाके में, देहाती हल्के में जाएंगे सुमित जी, तो वोट का परसेंटेज बढ़ा है, और शहर में भी
जहां कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के समर्थक है वहां वोट का परसेंटेज चलिए, बढ़ा कुछ है। सवाल तो और आरोप जहां तो भारतीय प्रेम मित्तल जी जनता आप पर पार्टी- लगेंगे, क्योंकि आपको शायद अपने हमारे कैंडिडेट पे पास- भरोसा हमारे नहीं पास था, जो रिपोर्ट है, आपको शहर अपने के कैंडिडेट पे अंदर भरोसा नहीं था, 20% पिछली आपको बार दूसरे से पार्टियों से अधिक है। एक्सपोर्ट करना पड़ा 65% कैंडिडेट, तक चाहे जाएगा, कोडरमा की बात कर रहे कराने हैं दीजिए। कि आपके पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं था, आपको दूसरे पार्टी से एक्सपोर्ट करना पड़ा। क्या जीत चाहिए सिर्फ आपको? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ उम्मीदवार से ज्यादा महत्व संगठन का है और संगठन चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़